हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं ललित कुमार पॉल और आप लोगों के सामने मैं परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर आना चाहता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि इन दिनों तेल, अभिषेक तेल, पानी और नमक, यहाँ तक कि साबुन भी, ये सब आजकल चर्चेज़ में बिकना शुरू हो गया है। और अलग अलग जगहों में, ख़ास तौर से आप लोग जानते हैं मैं कहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ। और जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, ये बातें क्या बाइबल में बताई गई हैं कि ये बेचा जाए, इस चीज़ को एक बिज़नेस बनाया जाए? आइए इन बातों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सच में एक ज़रूरी बात है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी, और लोग भी इसको समझने पाएँ, सीखने पाएँ। तो पहली बात, मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने कुछ बातों को रखना चाह रहा हूँ कि क्या प्रभु इन चीज़ों का उपयोग करता है, या परमेश्वर ने बाइबल में कहीं पे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो पहली बात तो ये है कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा और अपने अभिषेक के द्वारा कार्य करता है। और वो किसी भी मनुष्य को इस्तेमाल करता है ताकि वो परमेश्वर के कामों को देख सके। वो पास्टर भी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कोई भी परमेश्वर का दास हो सकता है, विश्वासी भी हो सकता है, जिसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, तो हम परमेश्वर को कभी भी सीमित नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर का जो अभिषेक है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि वो कार्य नहीं करता। हाथ रखने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा बहुत सी बातें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कार्य को किया है, चंगाई दी है, हीलिंग, डिलीवरेंस, बहुत से कामों को हम देखते हैं। लेकिन क्या ये बेचे जा सकते हैं? ये एक सवाल है। बाइबल में अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, कुछ एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ। अगर आप छड़ी के बारे में ही देखेंगे तो परमेश्वर ने छड़ी तक को इस्तेमाल किया है। कहाँ इस्तेमाल किया? यदि आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे, बाइबल में सेकंड बुक है एक्सोडस, अगर आप निर्गमन को पढ़ते हैं, उसका चौथा अध्याय पढ़ेंगे और 4 से लेकर 5 में देखेंगे, तो आप देखिए कि प्रभु ने, यहोवा ने कहा मूसा को कि ये जो तेरे हाथ में क्या है, लाठी है, इसको क्या कर, तू नीचे डाल दे। और वो जैसे ही डालता है तो वो सांप बन जाती है। मूसा तो भागने लग जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इसको पकड़, और वो जैसे ही उसको पकड़ता है तो वो वापस क्या बन जाती है? लाठी बन जाती है। और ये सेम मिरेकल हम लोग देखते हैं कि हारून को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जब मूसा और हारून जो है वो इजिप्ट के अंदर जाते हैं, मिस्र देश के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे जाकर जब प्रभु उनको इस्तेमाल करता है कि राजा के पास, फिरौन के पास जाने के लिए, उस समय में भी वो जब उस लाठी को डालते हैं तो वो सर्प बन जाती है। हालांकि वहाँ के लोगों ने भी जादू से अपने छड़ी को सर्प बना दिया था, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा यहाँ पे सर्प बनता है वो उन सब को निगल जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि सबसे सर्वशक्तिमान केवल परमेश्वर है। तो परमेश्वर एक छड़ी तक को इस्तेमाल किया है अपने कार्य को करने के लिए। दूसरा एरिया हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या चादर को या शॉल को या रुमाल को या फिर किसी प्रकार के अंगोछे को क्या इस्तेमाल कर सकता है? तो बिल्कुल प्रियो, आप यदि बाइबल में पढ़ें तो मैं कुछ वर्सेस आप लोगों के सामने पढ़ ही देता हूँ, जिससे आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। यदि हम दूसरा राजा और उसका दूसरे अध्याय में आए तो हम लोग देखते हैं कि एलिया जब यरदन को पार कर रहा होता है एलीशा के साथ, उसके उठाए जाने के समय में, तो वो यरदन पे अपनी जो है चादर को मारता है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, 7 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। परमेश्वर ने यरदन नदी के जल को 2 हिस्सों में बांट दिया एलिया की चादर के द्वारा। और यही हम देखते हैं कि जब वो चादर एलिया जब ऊपर उठाया गया, उसकी चादर जो है आती है और एलीशा के पास आती है, और एलीशा भी उसी को इस्तेमाल करता है कि जब वो उसको मारता है। मैं पढ़ देता हूँ, 14 में लिखा है यहाँ पे, दूसरा अध्याय में, दूसरा राजा में। तब उसने एलिया की वो चद्दर को जो उस पर से गिरी थी
पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। परमेश्वर ने चादर का भी इस्तेमाल किया और यही बात मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि आप प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसका 12 पद को यदि आप पढ़े तो उसको भी मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ब्रदर पुराने नियम से आप बता रहे हैं, क्या नए नियम में भी परमेश्वर ने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है? यस, किया है। 11 से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर 19 का 11, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। 12 में वो क्या कह रहा है? यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थी। ये बाइबल में लिखा है। तो परमेश्वर अपने अभिषेक को जो है वो चादर के द्वारा भी इस्तेमाल कर रहा है, रुमाल के द्वारा भी इस्तेमाल कर रहा है, लाठी के द्वारा भी इस्तेमाल कर रहा है, अंगोछों के द्वारा भी, चादर के द्वारा भी इस्तेमाल कर रहा है। तो परमेश्वर का जो अभिषेक है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्लो कर सकता है। ये हम बाइबल में देख रहे हैं। मैं कहीं और से आपको कोई वचन नहीं बता रहा हूँ, आपको वर्सेस भी बता रहा हूँ ताकि आप खुद भी बाइबल के वचनों को आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें क्या बता रहा है कि आज भी परमेश्वर उन कामों को करता है, लेकिन क्या इसकी कीमत लिया जाना सही है? क्या बाइबल में पौलुस जब ये कार्य करता था तो क्या वो इसकी कीमत लेता था? बिल्कुल भी नहीं लेता था। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, प्रार्थना करके आप रुमाल ले जाइए, उसके पैसे लिए जाएंगे, या आपको आजकल तेल, पानी, इन सब चीज़ों के पैसे लगते हैं। लेकिन मैं क्यों वचन से भी दिखा रहा हूँ कि प्रभु ने इनका इस्तेमाल किया है और हमें भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन आप इसको कमाई का जरिया मत बनाइए। परमेश्वर ने अपने वचन को बांटने के लिए आपको कहा है, अपने कार्यों को आपने करने के लिए कहा है। जो चीज़ें सही हैं उसे सही प्रकार से कीजिए ताकि किसी और के पास गलत तरह का संदेश ना जाए या किसी पर ठोकर लगने का कारण ना बने। मैं और भी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आजकल नमक भी जो है, मैंने सुना है कि नमक भी जो है अनॉइंटेड सॉल्ट बिकने लग गया है। क्या ये बाइबल के अकॉर्डिंग सही जा रहा है? बाइबल में हम लोग नमक के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने एलीशा का इस्तेमाल किया है इस नमक के विषय में। यदि आप एलीशा के आश्चर्य कर्मों के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, इसी में लिखा है उसके 19वें पद से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो लिखा है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उस पानी को पीने से जो लोग प्रेग्नेंट जो स्त्रियां होती थी उनका गर्भ गिर जाया करता था। लेकिन जब ये बात एलीशा के पास पहुंचती है तो बाइबल में लिखा है, उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यों कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। सो प्रियो, क्या एलीशा ने इस कार्य को करने के लिए पैसे लिए थे? कोई कीमत रखी थी? नहीं रखी थी। तो आज ये क्या चीज़ें चल रही है जो हम नई नई बातों को सुन रहे हैं, जो कि पहले हम लोगों ने कभी नहीं सुना, कि आज ये तमाम चीज़ें बेची जा रही है। सो प्रियो, बाइबल को पढ़ें, बाइबल को समझें। परमेश्वर का सामर्थ किसी कीमत से, किसी रुपए से इसको जोड़ा नहीं जा सकता, इसको खरीदा नहीं जा सकता। ये परमेश्वर हमें इसलिए देता है ताकि परमेश्वर की गवाही और परमेश्वर के कार्य प्रकट हो। पानी का इस्तेमाल क्या बाइबल में किया गया है? आप यदि पढ़े, मैं कुछ पद आपको पढ़ के सुनाता हूँ। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इवन खुद इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाने के लिए, और बाइबल में साफ साफ इनके विषय में हमें बताया गया है। यदि आप सबसे पहले यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे तो आप सबको मालूम है कि गलील के काना में परमेश्वर ने यीशु ने जब पहला आश्चर्य कर्म किया था तो वो क्या था? वो था पानी का दाखरस में बदल देना।
आप सबको इसके बारे में मालूम है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक इंजील उसका 2 अध्याय यदि आप पढ़े तो आप देखेंगे 7 से मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। आप लोग अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। वो प्रेस कर रहा है, तारीफ कर रहा है कि इतना अच्छा दाखरस तेरे पास अभी तक कहाँ से आया, तूने अभी तक इसको रखा हुआ है। प्रियो, प्रभु ने पानी का इस्तेमाल किया दाखरस में उसको बदलने के लिए। इसी में अगर आप यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना के गॉस्पेल में, जॉन में अगर आप 5वें अध्याय की ओर जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने के विषय में, जो कि टाइटल दिया हुआ है। यहाँ जब आप पढ़ते हो दूसरे पद से तो लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालांकि यहाँ पे प्रभु यीशु 38 साल के जो रोगी व्यक्ति होता है उसको अपने वचन के द्वारा ही उसे चंगाई दे देते हैं, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि उस जगह पे जब वो पानी हिलाया जाता था तो कोई व्यक्ति जो बीमार है पहले उतरता था उसे चंगाई मिल जाती थी। तो पानी को परमेश्वर वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, और ये सारी बातें किस लिए है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। एक और पद की ओर मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। यदि इसी यूहन्ना की इंजील में जब आप उसके 9वें अध्याय में आएंगे तो आप देखेंगे कि जब यीशु एक जन्म के अंधे को चंगाई दे रहे होते हैं तो 6 में लिखा है कि ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दी। उसने कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ होता है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तो प्रभु ने सीधा मिट्टी लगाने के बाद ये नहीं कह दिया था कि आँख खोल चंगा हो जा, उसको भेजा उस कुंड में ताकि उस पानी से वो धोए और उसके बाद वो चंगाई को पाया। तो परमेश्वर किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है अपने काम को करने के लिए। तो परमेश्वर ने पानी का भी इस्तेमाल किया है। यदि आप यहेजकेल की पुस्तक पढ़ेंगे उसमें भवन के बारे में पढ़ेंगे जो परमेश्वर का मंदिर है, या रेवलेशन में जब आप जाएंगे जो नदी परमेश्वर के सिंहासन से निकल रही है उसके पानी के विषय में जब आप पढ़ेंगे, उसके आसपास जो पौधे निकलते हैं उनसे लोग चंगाई पाते हैं, उनके पत्तों से, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने हर एक चीज़ को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज ये चीज़ें बेची जा रही हैं जो कि बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। बाइबल हमें इसके विषय में बिल्कुल नहीं सिखाती कि इस चीज़ की कीमत ली जाए। और भी अगर मैं आप लोगों के सामने बातें करूं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि एलिशा के बारे में एक सॉन्ग भी है इसके ऊपर कि नामान ने एलिशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई, और वहाँ डुबकी लगाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है पूरी तरीके से चंगा हो जाता है। तो चंगाई क्या पानी में थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन पानी को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। उसकी आज्ञा को जब उसने माना, उसके अनुसार किया, उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। प्रियो, उसके बाद हम बात करते हैं तेल की। मैं इस पर बहुत कुछ है बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट में तो भरा पड़ा है, लेकिन मैं फिर भी आपको न्यू टेस्टमेंट से 2 ही वचन देना मेरे इसको लगता है कि शायद इतना इनफ होगा। यदि आप सबसे पहले मरकुस की पुस्तक को आप पढ़ें, गॉस्पेल में ही है, और उसके 6ठे अध्याय में जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि यीशु जो है
7वें पद में अपने 12 चेलों को पास बुलाते हैं और उन्हें दो दो करके आगे भेजते हैं। और क्या कहते हैं? उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें आज्ञा दी के मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए, ना पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। तो ये सारी चीज़ें करके प्रभु उनको भेज रहे हैं अपने कार्यों को करने के लिए, संदेश को पहुंचाने के लिए। और जब आप आखिरी की 2 पद में इसमें पढ़ रहा हूँ, 12 और 13 जब आप इसमें पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, जिसके लिए यीशु ने उन्हें भेजा। और 13 में लिखा है, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तो क्या इन्होंने तेल का इस्तेमाल नहीं किया? यस, इन्होंने किया है, बाइबल में लिखा है। दूसरा आप देख सकते हैं, जब आप याकूब और उसका 5वां अध्याय और उसके 14 वचन में आप जाएं, मैं आप लोगों के लिए निकाल कर इसको पढ़ देता हूं ताकि और भी हमारे पास क्लैरिटी रहे कि ये सारी बातें ऐसे ही नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। बाइबल में लिखा है यहाँ पर कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आगे वो कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रभु करेगा। लेकिन आजकल लोग इनको बिजनेस बना रहे हैं, इसे बेच रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट पे। आजकल ऑनलाइन भी इसको बेचने लग गए हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे हैरत हुई ये देखकर कि आजकल एक साबुन भी लोग बेचने लग गए हैं। साबुन के द्वारा चंगाई आएगी, तो भाई यीशु क्या करेगा? अगर ये साबुन ही चंगाई दे देता, मैं क्या कहूँ इसके बारे में? आप लोग खुद बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आप इसके बारे में सोचिए। क्या साबुन आपके पापों को क्षमा कर सकता है? तो फिर यीशु ने अपना लहू किस लिए बहाया था, अपना बलिदान किस लिए दिया था, अगर साबुन से पाप धुल जाते हैं? तो ये फालतू की बातें जो पहले कभी इज़राइल देश में नहीं देखी गई, और आज हमारे देश में भी हम लोग देख रहे हैं, और भी जगहों पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग ऐसा ही किए जा रहे हैं, बिजनेस बना दिया है। जब इज़राइल में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे थे, उन्होंने देखा था कि व्यापार बना दिया है परमेश्वर के मंदिर को, तो उनको वहाँ कोड़ा चलाना पड़ा। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं। और आज साबुन ले लो, नमक ले लो, तेल ले लो, रुमाल ले लो, अंगोछे ले लो, मतलब जो भी चीज़ें हैं XYZ, और उनके लिए कीमत ली जाती है, एक बिज़नेस बनाया जाता है। प्रेयर के लिए मैंने एक वीडियो में बनाया है इससे पहले, अगर आप देखना चाहें, ले हैंड प्रेयर के लिए, और भी बहुत से लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें पैसा कमाने के लिए जो भी हो रहा है, ये परमेश्वर की मर्ज़ी से नहीं हो रहा। परमेश्वर जब तक धीरज धरे हुए हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अपनी चीज़ों को सही कर लो, किसी और के लिए ठोकर का कारण मत बनो। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, समझें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज़रूरी है लोगों की आंखें खोलने के लिए, समझने के लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, जिससे हम परमेश्वर की बातों को समझ पाएँ। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के अगेंस्ट में नहीं हूँ, उसके चिन्ह चमत्कार के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बल्कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु चंगाई देता है, आश्चर्य कर्म करता है, छुटकारे देता है, भविष्यवाणी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन प्रभु उसकी कीमत नहीं लेता। परमेश्वर किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है अपने अभिषेक को कार्य में लेकर आ सकता है। जैसे कि अभी हमने प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11-12 में पढ़ा है, खासतौर से 12 में, कि लोग पौलुस की देह पे रुमाल अंगोछे छुआ कर ले जाते थे, बीमारों पे रखते थे, वो चंगे हो जाते थे और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। तो परमेश्वर ऑब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन किस लिए? ताकि प्रभु की महिमा हो, लोग बचाए जाए, लोग चंगाई पाए, छुटकारा पाए, कमाई के लिए नहीं। सो प्रियो, अगर आपको लगता है इसके द्वारा आपको आशीष मिली है, या आप इसको लोगों की जागृति के लिए, समझ के लिए अगर इसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।